अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं होती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर लेते हैं, आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है और क्योंकि आज दुबई में जो है वो आईसीसी और बीसीबी के दरमियान जो है वो मीटिंग जारी है। अभी फिलहाल कोई हतमी फैसला तो सामने नहीं आ सका, ना ही मुझे तो पता नहीं क्या इसमें से कौन सी ऐसी बला निकलनी है, कौन सा ऐसा कोई खजाना है जो सामने आएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो अपनी हरदर्मी पे जो है वो डटा हुआ है। इसमें पाकिस्तान बहुत बार अपने पीछे कदम हटा चुका है, एक बार नहीं मुझे लगता है वो 100 बार कदम पीछे हटा चुका है, लेकिन इंडिया की हरदर्मी वही की वही है। और सबसे मेन बात है कि कल 5 तारीख है और आईसीसी का ओहदा जो है वो जय शाह है, वो जो उनकी सरमनी भी है और वो अपना ओहदा संभालेंगे। चेयरमैन पीसीबी साहब को भी इसमें इनवाइट किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तो उनका मौकफ सामने आया कि अब मेरी कुछ मसरूफियात है, अगर मैं मुझे वक्त मिला तो मैं जरूर शामिल होऊंगा। लेकिन जय शाह साहब शायद आज कुछ फाइनल जो है वो जो आईसीसी है वो कोई फाइनल कर देगा, क्योंकि जय शाह की कोशिश ये है कि उनके ओहदे संभालने से पहले पहले ये जो मामला है वो हल हो जाए। हल की तरफ तो जाता नजर नहीं आ रहा। जो है वो हाइब्रिड मॉडल से अब एक और वर्ड दे दिया गया है, पार्टनरशिप मॉडल पे बात चली गई है, अब उसको वर्ड को चेंज कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान का एक मौकफ जो मेरी समझ में है और टेक्निकल तरीके से अगर देखा जाए, लीगली तरीके से देखा जाए, तो वो मौकफ गलत नहीं है उनका कि हमें इंडिया जो है वो इन रिटर्न लिख कर दे दे कि हमें जो है वो पाकिस्तान हम नहीं जा रहे हैं और हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। वो इस बेस पे है क्योंकि 2014 में भी ऐसे हुआ था कि इंडिया ने इसी तरह किया था और पाकिस्तान उनको जो है वो आईसीसी की अदालत है वहां उनको लेकर गया था। बैड लक ये थी कि पाकिस्तान में वो हार गया था केस और उनको फाइन भी जो है वो फीस भी पे करनी पड़ी थी। लेकिन इन रिटर्न होने का मकसद ये था कि वो उनको अदालत में घसीट सका था। इसी वजह से अब भी पाकिस्तान यही चाहता है कि हमें इंडिया जो है वो इन रिटर्न लिख के दे दे, जो कि इंडिया उस चीज पे भी बहुत जिद है कि वो इस चीज पे नहीं लिख के देगा। उनको पता है कि ये कहीं पे भी जाके हमें जो है ना वो घसीट सकते हैं या हमारे ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं। इस वजह से वो इन चीजों के ऊपर भी, मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो चट भी अपनी चाह रहा है, पट भी अपनी चाह रहा है, वो हर तरफ से अपनी बात को मनवाना चाह रहा है। तो ये तो हर धर्मी की बात हो गई ना। आपके सामने जो टीम है वो अपने कदम पीछे हटाती जा रही है और आप कह रहे हैं कि हम तो आपके सर पे पाँव रख के आगे निकलेंगे। तो ऐसी टीमों का अंजाम जो होता है ना वो आगे जाके जो है ना वो सब जानते हैं कि उनका फिर नामो निशान भी नहीं रहता है। लेकिन आप इन चीजों का, अगर आपकी इस वक्त जो सारे ब्रॉडकास्टर्स आपके हैं, अब आप इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं क्रिकेट पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगली टीम को इतना मजबूर कर दें कि वो अपना मौकफ रखना या अपना जो अपनी बात रखना है वो भी इस चीज से भी पीछे हट जाए। सही बात को सही कहना और गलत को गलत कहना, आपने ये गलत करार दे दिया अगले बंदे के लिए कि अगला बंदा अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकता। कि आप लोग अपनी हटदर्मी पे आए हुए हैं और इस चीज पे भी नहीं आ रहे हैं कि आप लिख के दें, आप आना भी नहीं चाह रहे हैं, आप अपनी शर्तें सारी मनवा रहे हैं और आप अगले बंदे को इतना मजबूर कर रहे हैं कि वो जो है वो अपनी जो शर्तें भी हमसे ना मनवाए और अब हमारी जो जितना भी जो चीजें हमने की हैं उसको भी मान जाए। तो भाई मेरे ऐसा तो नहीं होता ना। आप लोगों ने तो वो समझ लिया कि कहते हैं ना कि एक पंजाबी की कहावत है कि अब्बा जी का वो है ग्राउंड है आपका, तो आपने तो सारी चीजें अपनी मनवानी है। तो ऐसा नहीं है, लीगली चीजें तो प्रोफेशनलिज्म तो लेके चलना पड़ेगा। देखते हैं आज मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है। आज हर सूरत हाल में आज रिजल्ट निकलना ही निकलना है, क्योंकि जय शाह नहीं चाहते कि अपनी जो है वो ओहदा संभालने के बाद ये इशू सामने आए। क्योंकि जराये के मुताबिक हमें भी पता चल रहा है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और जय शाह आपस में राब्ते में तो हैं। अभी इनकी ऑफिशियली कोई मीटिंग सामने तो नहीं आती है, लेकिन इनकी मीटिंग से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जब मोहसिन नकवी साहब से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो यही जवाब देते हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। मीन्स कि उनकी आपस में जय शाह के साथ जो है वो कम्युनिकेशन जारी है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, हतमी फैसला क्या आता है, क्योंकि आज शेड्यूल अनाउंस होना है और इस जो शेड्यूल अनाउंस होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या शर्तें मानी जाती हैं। क्या इंडिया इस बार भी जो है वो अपनी हटदर्मी पे कायम रहेगा, अपनी चीजें मनवाएगा, या पाकिस्तान अपने किसी भी बात या किसी भी हक की बात पे अपने आप को साबित कदम रख पाएगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लेकिन अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।